स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आने वाले आगामी परीक्षा में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दूसरा जो क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। थर्ड जो क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1936। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 में आया था। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। सातवां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 379। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। नौवां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 208। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था या सर्वाधिक था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11वें का, ये होगा आपका ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। 12वां जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर 1946 में। 13वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 18वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 19वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19वें का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 30वां क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट है संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसकी नियुक्ति कब की गई थी इस समिति की, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फरवरी 1948। 24वां क्वेश्चन है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 1948। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 26वां क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26वें का वो होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के आधार पर निर्णय लिया जाता था। 27वां क्वेश्चन है प्रारूप संविधान से संबंधित लगभग 7000 संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए थे। उनमें से कितने पर विचार विमर्श किया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1696। 28वां क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। 29वां क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। 30वां क्वेश्चन है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर संविधान भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 284। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 305 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। नेक्स्ट है 38 भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का वो होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। नेक्स्ट है 39 भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित
अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का, वो होगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए। तो इसमें बताना है भारत शासन अधिनियम 1935 की कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में सेम टू सेम या कुछ परिवर्तन के साथ उसमें शामिल किया गया? तो 40वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लगभग 200 धाराएं थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के लागू होने की तिथि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट है 47, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 47 का ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति। नेक्स्ट है 49, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा समवर्ती सूची, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा से लिया गया है। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और किस देश के संविधान से लिया गया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान से। 51 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 का, ये होगा ऑप्शन डी, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित हैं। 52 जो क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। आपको बताना है कि जो भारत का संवैधानिक दर्जा है वो क्या है 42 संवैधानिक संशोधन के बाद। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 53 जो क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 53 का ऑप्शन बी, गुट निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया था, समाजवाद को शामिल किया गया था और एकता और अखंडता को शामिल किया गया था। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान के अनुसार भारत एक है, आपको बताना है क्या है। तो जो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का, वो होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी
कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का ऑप्शन ए, जर्मनी के वीमर संविधान से। 58 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है 59, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 59 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? आपको बताना है कारण, इसमें से कौन सा कारण है जिसके जिसके वजह से भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 60 का, वो होगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 61 का, वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 62वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः हो गई थी कितनी? आपको बताना है कितनी संख्या थी। 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 राज्य थे और 5 संघ शासित क्षेत्र थे। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 63 का, वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण से। विधिक न्यायगमन द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा या विजय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करायकल माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954। नेक्स्ट है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1962। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो जो इसका 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद 15, 16 और 19 किस से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक अधिनियम कब बनाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1955। नेक्स्ट है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 70 का ऑप्शन डी, 1975। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 71 का होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए संविधान में अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची शामिल की गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 का ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट है 73, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों सॉरी देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की
व्यवस्था की गई है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का, ये होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है 74, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23। 75 है, निम्न में से किस भूक्षेत्र को भारत ने 9वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरूबाड़ी। नेक्स्ट है, क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 76 का, ये होगा ऑप्शन ए, सीमित रूप में। नेक्स्ट है 77, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो इस 77 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक। नेक्स्ट है 79, निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक और सामाजिक। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, चाहे वो अपर पीसीएस का हो, अपर अपर एग्जाम का हो, या फिर आरओ या एआरओ एग्जाम। इन सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 80, निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं? 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मौलिक अधिकार किन पर बाध्यकारी है? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार, इन तीनों पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं। 81 क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 81 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 82 क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निर्णय कब आया था? तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1967 में। नेक्स्ट है 85, 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह कब सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, 1971। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकारों से सहित संविधान के जितने भी उपबंध हैं या अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो गया है। यह कब किया गया था? 1971 में किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 14 तक समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अथवा विधि द्वारा समान संरक्षण किन्हें प्राप्त है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों और गैर नागरिकों इन दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है 88वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1976। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 18 के अनुसार
राज्य निम्न में से किससे संबंधित पुरस्कार केवल प्रदान कर सकता है? आपको बताना है अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य सरकार या सरकार किससे संबंधित पुरस्कार केवल प्रदान कर सकता है? नीचे कोड दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 90। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, सैन्य संबंधी और विद्या संबंधी। नेक्स्ट है 91, राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में से किसे प्राप्तकर्ता उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 91 का वो होगा ऑप्शन डी, महावीर चक्र। नेक्स्ट है 92, भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें 92 में जो पूछा गया है, भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का ये होगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कोई भी नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार कर सकता है। 93 है, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और उन्हें पुनः कब चालू किया? देखिए 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जुलाई 1977 और 1980, यानी 1977 में समाप्त कर दिया था, ठीक है, और 1980 में उसे पुनः चालू कर दिया था। नेक्स्ट है 94, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। मानहानि, शिष्टाचार, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को भारत के अतिरिक्त किन देशों के संविधान में शामिल किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का वो होगा ऑप्शन डी, एक, ए और सी, यानी आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। 96 है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से निम्न में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से संबंधित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 का वो होगा ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है 97, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 24 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97 का वो होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यहाँ रहेगा किन आधारों पर, यहाँ पे राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, इन तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 99 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट प्रदान। इसीलिए आपका ये जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइया, लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? लेख का मतलब है रिट जारी कर सकता है। तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। ये 5 रिट कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा।
तो ये 5 प्रकार के रिट हैं जिसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बार बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।